जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहां पर विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। विशेष तौर पर आपके प्रश्नों का उत्तर हम टिप्स के रूप में देते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें टिप्स में या तो अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं, जिसका उत्तर हम टिप्स के माध्यम से आपको देंगे। प्रत्यक्ष अगर कोई बात करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें जरूर भेजिए। वास्तु संबंधित सवाल हैं या तो कुंडली विश्लेषण के सवाल हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको विशेष तौर पर कोई अगर विशेष समस्या है तो निश्चित हमें संपर्क करिए। तो दर्शक मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ा है तो उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी हम पंचांग अपलोड करते हैं, कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, तो कृपया उन्हें भी देखने का प्रयत्न करिए और उसे फॉलो आप अवश्य करिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का पहले देखेंगे पंचांग, इसके बाद जानेंगे राशिफल, इसके बाद आपकी टिप रहेगी। तो चलिए दर्शक मित्रों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, 20 संवत 2548। दिनांक की बात करते हैं तो 20 अगस्त 2022 और शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन है, ऐसे पारणा का दिन भी गिना जाएगा। पारणा का मतलब होता है कि जिस दिन हम व्रत पूर्ण करते हैं, व्रत पूर्ण के बाद हम जब भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं, उसे पारणा कहते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज 9 तिथि है। नंदोत्सव का महोत्सव जो है मनाया जाएगा। क्या है नंदोत्सव, इसकी भी बात हम आपको करेंगे। नक्षत्र आज रोहिणी रहेगा, योग व्याघात है और करण तैतिल है जो 12:03 तक रहेगा। इसके बाद वणिज करण की शुरुआत होगी और राशि जो है वृषभ रहेगी। तो राशि वृषभ है, यानी बबऊ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। आज का राहु काल का पीरियड 9:30 से 11:06 तक है और जो अभिजित मुहूर्त है 12:17 से लेकर 13:09 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त में शुभ कार्य होते हैं और राहु काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते। मित्रों, आज रोहिणी नक्षत्र जो है पूरा दिन चल ही रहा है, तो यह रोहिणी नक्षत्र का जो प्रवेश समय है, इसकी वजह से जो आज नंदोत्सव का उत्सव जो है वह मनाया जाएगा। आज रामानुज महाराज की जयंती है। जो वेदांत देशिक स्वामी थे, दक्षिण के रामानुज स्वामी जो थे, एक अच्छे तत्वज्ञानी थे। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत को जिन्होंने प्रतिपादित किया, वैष्णव शाखा की स्थापना भी उन्होंने ही की। आज चाहे हमारा वैरागी समाज हो, चाहे आचार्य संप्रदाय हो, चाहे निम्बार्क हो, चाहे मतलब कोई भी जो समाज हैं, जो वैष्णव समाज जो कही जाती हैं, तो चाहे वो हों। और इसके अतिरिक्त जो मतलब मेन में आते हैं जैसे स्वामीनारायण हैं, ये सभी वैष्णव संप्रदाय, विष्णु की पूजा करने वालों को वैष्णव कहते हैं और शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है। सन्यासी वगैरह उसमें आते हैं। तो यह वैष्णव संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की, जिसे विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा को उन्होंने अलग बताया है। आत्मा एक, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। जैसे एक भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। उन्होंने कहा एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ब्रह्म अलग है और जीवात्मा अलग है। तो जीवात्मा परमात्मा को अलग बताने वाले भगवान श्री रामानुज हैं। और उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था मित्रों, किंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष राजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा। भगवान रामानुज स्वामी का यह सबसे बड़ा सिद्धांत था कि किंकर्य विलक्षण मोक्ष राजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा। यति का अर्थ होता है साधु महात्मा। तो वह कैसे थे? उन्होंने कहा कि किंकर्य करो। किंकर्य का अर्थ होता है कर्म। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तो इसी चीज को उन्होंने कहा कि किंकर्य विलक्षण मोक्ष राजो राम किंकर्य विलक्षण मोक्ष राजो रामानुजो विजयते हितराज राजा। रामानुज जो है उन्होंने कहा कि भाई किंकर्य करो। जैसे भगवान के मंदिर में गए तो आप झाड़ू लगा दिए वो किंकर हो गया, आप वहाँ पे पोता लगा दिए वो आपका किंकर्य है, वहाँ पर कुछ ले जाके प्रसाद चढ़ाए वो भी आपका किंकर्य है, उनमें तुलसी दल चढ़ाए वो भी किंकर्य है। यानी किंकर्य विलक्षण, आप जब किंकर्य करेंगे तभी आपका कल्याण होगा, ऐसा भगवान रामानुज कहते हैं। कहा जाता है कि वे शेषावतार थे, तो इसकी बात अपने नहीं करना है। आज नंदोत्सव है मित्रों, तो हम नंदोत्सव की बात अंत में करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी। जिद्द को छोड़ के आपको काम करना होगा। पति पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर होगा। साथियों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। साथ में आपके व्यापार में थोड़ा सा घाटा दिखाई देता है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए। दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। अगर खर्च पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जल्दबाजी में और गलत कामों से हमेशा दूर रहने का प्रयत्न करना है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कर्ज न बढ़े इसका ध्यान आपको देना होगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में थोड़ी तकलीफ पड़े ऐसा दिखता है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए। दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, वह इनकम थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है। अगर कोई नया काम आप करेंगे उसमें आपको थोड़ा तकलीफ भी पड़ सकती है। किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम आपको नहीं करना है। छोटी बड़ी यात्राओं पे आपका जाना हो सकता है। नए व्यक्तियों के साथ की मुलाकात भी हो सकती है। जल्दबाजी का हर निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या करना होगा, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो समय तो सामान्य दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो ऐसा नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा दिखाई देता है। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। संतान के संबंधी जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलेगी। नया बिजनेस या नया व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो जरा थोड़ा सावधान रह के और समझ बूझ के करें, यह जरूरी है। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से दिन तो सुंदर है। शुभता की तरफ जा रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा बता रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है। लेकिन संतान के संबंधी चिंताएं, उनके कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिनको संतान नहीं है उसके लिए भी आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। नए व्यक्तियों की मुलाकात आज आपको अपने बिजनेस व्यापार में फ़ायदा दिलवाएगी। जल्दबाजी किसी भी कार्य में करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं दर्शक मित्रों कन्या राशि। पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। इकोनॉमिकल रूप से आज थोड़ा सा तकलीफ हो ऐसा दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जो कुछ मिलना था वह मिलने की आशा, आपकी ठगारी निकलेगी और यानी आप ठगाई हो ऐसा योग दिख रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को
चने की दाल गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। कुछ लोग नए हैं, जिन लोगों को नए कार्य में जुड़ना है तो जरा आप समझ के चलिए। अगर नया बिजनेस चल रहा है तो थोड़ा सावधान रह के काम करिए। जल्दबाजी में उसको बंद करने का या कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। माता और पिता का स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता आपको मन में है। संतान संबंधी जो टेंशन था उस टेंशन में आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नया काम करने से जरा सावधान रह के काम करिए, यह खूब जरूरी है। क्या करना होगा मित्रों, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके खास तौर पर आज विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों के हिसाब से अगर देखें तो ठीक है। व्यापार में वृद्धि दिख रही है, नौकरी वगैरह में भी वृद्धि दिख रही है, पति पत्नी का संबंध भी अच्छा दिख रहा है, जमीन मकान बिकने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर आपके पारिवारिक जो क्लेश चल रहा था उसमें बिल्कुल राहत मिल चुकी है। इकोनॉमिकल रूप से थोड़ा समय खराब दिख रहा है, कोई जो पैसा ले लिया हो दे नहीं रहा है, ये आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों देखने जाए तो कुल मिला के ठीक ही है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको फायदा दिलवाएंगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर कोर्ट कचहरी से जरा दूर रहने की भी आवश्यकता है। भाइयों के बीच थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान यह देना होगा कि आज आप एक गरीब को भोजन कराएंगे, साथ ही में आप गाय को घास खिलाएंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। जमीन मकान आपका बिक चुका है अथवा बिकने की तैयारी में है। खास तौर पर जो प्रश्न आपके परिवार में चल रहा था उसका सॉल्यूशन आ चुका है। कोर्ट कचहरी अगर चल रही है तो उसमें भी आपको आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। जल्दबाजी और नया निर्णय लेने से पहले आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ बड़े लोगों के साथ की मुलाकातें आपको नुकसान नहीं देंगी बल्कि फायदा करवाएंगी। क्या करेंगे, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए और भगवान कृष्ण के मंदिर में आप दूध का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो ठीक है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी घटती हुई नजर आ रही है। व्यापारियों के लिए व्यापार में घाटा दिखाई दे रहा है। नौकरी वालों के लिए प्रमोशन या तो फायदा दिखाई देता है। संतान को लेकर जो चिंता चल रही थी वो अभी भी यथावत रहेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको जाने का मौका भी मिल सकता है। क्या करना होगा मित्रों, तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहे। तो यह तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। और आज मित्रों है नंदोत्सव। नंदोत्सव क्यों मनाया जाता है, तो नंदोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि बाबा नंद के संतान नहीं थी। आप जानते हो जब संतान नहीं होती, अगर संतान की प्राप्ति होती तो पूरा परिवार आनंद और हर्ष से झूम उठता है। बाबा नंद जो थे गांव के सरपंच थे, गांव के मुखिया थे या वहाँ का जागीरदार थे, और उनके घर संतान नहीं थी तो पूरी मिलकत को कौन चलाएगा, क्या करेगा, ऐसी बात चल रही थी। बलदाऊ भैया थे, लेकिन बलदाऊ भैया जो थे वो उनके माने वसुदेव के पुत्र नहीं थे, और वसुदेव के पुत्र थे इनके नंद बाबा के घर कोई संतान नहीं थी। रात में जब भगवान कन्हैया का अवतार हुआ तो कन्हैया लाल वहाँ जब पहुँचते हैं अंदर मतलब वृंदावन में, तो सामान्य आपको एक बात बता दें मित्रों कि जब भगवान आते हैं, ईश्वर का अवतरण होता है, तो आप समझ लीजिए कि चारों तरफ हर्ष उल्लास हो जाता है। जिन पेड़ों में पत्ते नहीं थे वे पत्ते खिल गए, जहाँ पर फूल नहीं थे वो पेड़ों में फूल आ गए, जहाँ फल नहीं थे उन पेड़ों में फल आ गए। ऐसा लिखा हुआ है भागवत में कि क्या वहाँ की हालत तक हुई। वहाँ आसपास में सारा बनराई जो थी मगन हो गई, चारों तरफ हर्षोल्लास हो गया।
पेड़ वृक्ष से लेकर यहाँ तक कि एक कवि ने तो बहुत स्पष्ट कहा था ना, मैंने पहले भी कहा है जन्माष्टमी के पर्व में, वही मैं कह रहा हूँ कि मास दिवस की निशा भई, मास दिवस की निशा भई, मर्म न जान्यो होय, रथ समेत ससी थाक्यो, निशा कवन विधि होय। जब ऐसी स्थिति हो गई थी तो चारों तरफ क्या वातावरण था, क्या वहाँ गांव की लड़कियां, गांव की औरतें, गांव की जो पुरुष थे, स्त्री थी, बालक थे, सभी आनंद में थे। यही आनंद को जब भगवान उनके यहाँ आए, किसी को पता नहीं था कि कहाँ से आए, क्योंकि यशोदा के पास योग माया थी, वहाँ पर भगवान ने भगवान को वहाँ पर रख दिया गया। यशोदा ने जो वरदान पूर्व में मांगा था, उस वरदान के हिसाब से भगवान को ये उनका बच्चा बन के आना पड़ा। तो वो बच्चे बन के वहाँ बैठे तो यशोदा का भी आनंद अपार था। तो यह तो उसी माँ को पता चलता है जिसके संतान होती है। तो यह सब आनंद को देखकर मित्रों, वहाँ पर नंद घेर आनंद भया, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद हुआ, नंद भगवान के घर में आनंद का उत्सव हुआ। वहाँ हुआ तो नंद बाबा गरीब तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लड़कों को लाड़ू दिया, लड़कों को लड्डू, लड़कों को उन्होंने लड्डू दिया, और बुढ़ों को लापसी, बुढ़ों को लापसी दिया, सिरा बना बना के खिलाना शुरू कर दिया, यानी हलवा वगैरह देने लग गए, क्योंकि बुढ़े हलवा खा सकते थे, लड्डू फोड़ नहीं सकते थे। तो इस तरह से बुढ़ों को लड्डू दिया और बुढ़ों को लापसी दिया और लड़कों को लाड़ू दिया, और किसी को तो हाथी दिए, घोड़ा दिए, और बुढ़ों को पालकी, जो जवान थे, जो यंग थे, उनको किसी को घोड़ा चाहिए ले जाओ, और हाथी चाहिए तो ले जाओ, पर बुढ़ों को बोले आप पालकी ले लो, पलकी में आप जाइए। इस तरह से सभी को उत्सव आनंद बनाया गया, और वही आनंद जो हुआ, अबीर गुलाल चारों तरफ हुआ, नाच गाने होने लगे। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया जब आते हैं, कृष्ण भगवान जब अवतरण होते हैं, तो उस समय भगवान शिव भी देखने आए थे, और ये उसका प्रमाण भागवत में मिलता है। तो जब भगवान शिव जैसा शिव यह उनका बाल रूप देखने के लिए आया हो, तो समझ सकते हो आप कि पृथ्वी पे क्या आनंद हुआ होगा। पृथ्वी माता कितनी धन्य हुई होगी उस दिन, जिस दिन कहने के लिए तो विष्णु का अवतार है, यानी उनके पति हैं, भूदेवी के पति हैं, आज पति उन पर अपने चरण रख रहे हैं। तो यह कितना बड़ा उनके लिए आनंद का विषय था। इसी उत्सव को नंदोत्सव कहा जाता है। और जो वृंदावन में ही नहीं, हर विष्णु मंदिर में नंदोत्सव मनाया जाता है। यहाँ तक कि शिव मंदिरों में भी जो लाला होते हैं, जो बाल गोपाल होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, उनकी मूर्तियों को रख के पालने में झुलाया जाता है, बच्चे को जिस तरह से होता है। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्र में कहा है, यथा देवे तथा देहे, जैसा देव की स्थिति होती है, जैसे अपने शरीर की पूजा करते हो, ऐसे देव की जाती है। जैसे तुम अपने बच्चे को खिलाते हो, वैसे आप भगवान को भी पालने में झुलाते हैं। घर घर में यह चीज होती है, घर घर में आनंद हुआ। ऐसा नहीं था कि नंद के घर, नंद के तो वही है, उसके बच्चे हुए, लेकिन घर घर में आनंद हुआ। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, हर जगह हुआ। मथुरा में कंस का त्रास था, लेकिन लोग अंदरों अंदर तो अपना आनंद बना ही रहे थे। तो यह स्थिति जो बनी थी, वही वास्तविक रूप से नंदोत्सव कहा जाता है। जो जन्माष्टमी, भगवान जन्म के बाद स्वाभाविक है, जब बच्चा दूसरे दिन होगा, पहले दिन जब जन्म हुआ रात में, तो पता लगेगा नहीं। भगवान का अवतार रात में हुआ, उनके अवतरण के बाद जन्मोत्सव मनाया गया। उसी जन्मोत्सव को नंदोत्सव कहा जाता है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। अपनी समस्याएं हमें जरूर लिखिए, समस्याओं का समाधान हम करेंगे। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।